हार्वर्ड जीव विज्ञानियों ने वास्तव में एक अजीब मेंढक प्रजाति का पता लगाया है जो बिल्ली के पंजे की तरह विस्तारित पंजे खेलता है। यह अद्भुत मेंढक खतरे में होने पर अपनी हड्डियों को तोड़कर पंजे उगाता है। वैज्ञानिकों ने पहले ऐसा पंजा तंत्र नहीं देखा है जहां सलामंडर अपनी पसलियों को इस तरीके से धक्का देते हैं। इस जीन्स में 11 मेंढकों में से 9 में यह विशेषता है और उनमें से अधिकांश कैमरून में रहते हैं। मधुमक्खी का जीवन आपको पीटने के बाद समाप्त नहीं होना चाहिए। बिना मरे कुछ मधुमक्खियां स्टिंगर को सावधानी से निकाल सकती हैं और फिर उड़ जाती हैं। इसके बाद यह आपकी त्वचा पर बिना निशान छोड़े उड़ जाता है। मधुमक्खियां मांसाहारी और आक्रामक हो सकती हैं। मधुमक्खियां ज्यादातर शांतिपूर्ण प्राणी हैं। वे छत्ते में रहते हैं या फूलों के बीच चलते हैं और परागण में मदद करते हैं। डंक मधुमक्खियों का अंतिम उपाय है क्योंकि इसका मतलब मृत्यु है, इसलिए वे इसे अक्सर नहीं करती। आपने सुना होगा कि सलामंडर अपनी पूंछ को फिर से बना सकता है अगर वह टूट जाए। खैर, मैक्सिकन टेट्रा, जिसे अंधा गुफा मछली के रूप में भी जाना जाता है, आगे जाता है और अपने दिल को वापस बढ़ सकता है। खैर, एक प्रकार में यह एक नया दिल नहीं बना सकता, लेकिन अपने ऊतकों को पुनर्जीवित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि यह हम मनुष्यों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि वे मछलियों का अध्ययन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि उनका रहस्य क्या है और बाकी जानवर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कांटे वाले शैतान ड्रैगन छिपकली मानते हैं कि 2 सिर एक से बेहतर हैं। उसकी पीठ से उठता कंडीशन एक झूठे सिर के रूप में काम करता है जो पीछे की ओर धोखा देता है। उनके पास सुरक्षा के लिए विशेष छलावरण रंग और डरावना कांसुर शरीर भी है। अगर यह ठंडा नहीं लगता तो वे अपने पैरों से भी पीते हैं। यह एक सुविधाजनक विशेषता है जब गर्म रेगिस्तान में रहना होता है। पानी तराजू के बीच छोटे खांचे के माध्यम से सीधे उनके पैरों से उनके मुंह तक जाता है। कुछ मक्खियों की आंखें डंठल पर होती हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन वे डंठल बहुत उपयोगी हैं। ये मक्खी को अद्भुत दृष्टि देती है, इतनी अच्छी कि वे कोनों के चारों ओर भी देख सकते हैं। इन डंठलों का उपयोग प्रतिद्वंद्वियों को दूर धकेलने के लिए होता है। जितना लंबा डंठल और चौड़ी आंखें, उतना ही आकर्षक नर मक्खी। मादा यह दिखाने के उनके तरीके की तरह है कि वे मजबूत हैं और अच्छे जीन हैं। मकड़ियों की आस्तीन या पैरों में कुछ गंभीर रूप से शानदार जैविक चाल होती हैं। बुरे लोगों को पकड़ने के लिए अविश्वसनीय मजबूत रेशम के विशाल जाल बनाना एक महाशक्ति है और डार्विन की छाल मकड़ी इसमें माहिर है। यह मकड़ी 82 फीट तक लंबे लंगर के स्ट्रैंडों के साथ पानी के पूरे निकायों में फैले विशाल जाल बुना सकती है। वैज्ञानिक इस मकड़ी के रेशम की मजबूती की असलियत जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने इसका परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि डार्विन का छाल मकड़ी का रेशम अन्य सभी से 2 गुना सख्त और केवलर से 10 गुना मजबूत होता है, जो एक बेहतरीन शरीर कवच सामग्री है। वेब टूटने से पहले गतिज ऊर्जा की पागल मात्रा को संभाल सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी छोटा कीट या खलनायक अपने वेब से बच नहीं सकता। जानवरों की दुनिया का असली पतला नरसिंग वाले गोबर बीटल है। यह दुनिया का सबसे मजबूत जीव है। यह छोटा पावर हाउस अपने शरीर के वजन को 1140 गुना खींच सकता है। सफलता का रहस्य एक साथी खोजने की इच्छा है। मादा गोबर भृंग गोबर के ढेर के नीचे संभोग के लिए आरामदायक सुरंगें बनाती हैं। जब कई नर आते हैं तो वे सींग भिड़ाते हैं और सुरंग के बाहर संघर्ष करते हैं। छोटे बीटल के पास भी मौका होता है क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और सुरंग में आसानी से फिसल सकते हैं। इस बीच एक अल्पाइन आइबेक्स में गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने की महाशक्ति होती है। हाँ, ये खड़ी चट्टान की दीवारों पर चढ़ सकता है सिर्फ नमक चाटने के लिए, जिससे उनका शाकाहारी आहार पूरा होता है। यह वैसा ही है जैसे आप देर रात के स्नैक्स के लिए निकटतम किराने की दुकान जाते हैं। पशु दुनिया में इबेक्स ने कंक्रीट का उपयोग एक असामान्य नमक लिफ्ट के रूप में किया है। पशु बिना नमक नहीं रह सकते, तंत्रिका और मांसपेशियों के लिए जरूरी। जंगली बकरियों के पास ये रॉक क्लाइंबिंग कौशल है, जिनके खुरों पर लोचदार और रबड़ वाले पैड हैं। वे चट्टान पकड़ने में मदद करते हैं। तेज बाहरी खुर चट्टान की सतह पर हुक करता है। अब पिस्तौल झींगा सिर्फ 1.5 इंच लंबा है, लेकिन यह 60 मील प्रति घंटे की गति से अपने पंजे छिड़ सकता है। पानी में बुलबुला वैक्यूम बनाता है, एक शक्तिशाली पानी की नाड़ी भेजता है जो शिकार को चौंकाता है। स्नैप इतना तीव्र है कि यह 218 डेसिबल का शोर उत्पन्न करता है, गोलियों से भी जोरदार, और तापमान सूरज की सतह जितना गर्म। यहाँ तक कि एक छोटी चमक भी है।
कुछ वैज्ञानिक चिकित्सा और नए संपीड़न इंजन के लिए पिस्तौल झींगा का यांत्रिक संस्करण बना सकते हैं। अब यदि आप उत्तर पश्चिम के पथ पर पैदल यात्रा करते हैं तो जमीन और किसी भी सड़े हुए पेड़ों पर कुछ चमकीले पीले धब्बों के लिए नजर रखें। ये एक काले पत्थर की कील है, लगभग 2 इंच लंबे हैं। यदि आप एक उठाते हैं तो यह एक सर्पिल में घुमार जाएगा और हाइड्रोजन साइनाइड जारी करेगा, जिससे एक मजबूत बादाम की खुशबू मिलती है। यह मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। यह सिर्फ आपकी त्वचा को दाग सकता है या असहज बना सकता है, इसीलिए इसे छूने के बाद हाथ धोना जरूरी है। लेकिन उसी मात्रा में पक्षी या कृंतक को गिरा सकता है। पक्षियों की बात करें तो कौए 4 तक की गणना कर सकते हैं। वे वस्तुओं की गिनती सीखने में मानव छोटे बच्चों के समान होते हैं। वैज्ञानिकों ने 3 कैरियन कौवे को प्रशिक्षित किया, जो 1 हियोन से 4 हॉर्न के बीच एक निश्चित संख्या में कारण बनाने के लिए उन्हें एक विशिष्ट प्रतीक या ऑडियो संकेत दिखाते थे। तीनों पक्षियों ने कुछ मामूली गलतियों के साथ पेशेवरों की तरह कार्य में महारत हासिल की, जैसे कि एक कॉल बहुत अधिक या बहुत कम था। कौए एक संरचित तरीके से एक दूसरे के साथ आगे की योजना भी बना सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। वहीं गोपनियों के पास गुप्त पासवर्ड हैं, जिनका वे एक दूसरे को पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। वे एक प्रकार के परजीवी पक्षी हैं, एक कुकू की तरह कुछ, और वे अपने अंडे अन्य पक्षी प्रजातियों के घोंसले में देते हैं। इससे छोटे गोपनियों को अपने असली माता पिता की कॉल नहीं सीख पाती और बाद में साथी खोजने में कठिनाई होती है, जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। यही कारण है कि उनके पास एक आंतरिक तंत्र है, जहां वे अपनी प्रजातियों को किसी प्रकार के गुप्त पासवर्ड की तरह गाते हुए पहचानते हैं, जिसे केवल वे ही जानते हैं। इस बीच भूत केकड़े जब वे उन जीवों के आसपास होते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं या खतरा नहीं लगते हैं, तो गरजते हैं। वे पहले अपने व्यक्तिगत स्थान में घुसपैठियों को पंजे दिखाते हैं ताकि उन्हें अवांछित महसूस किया जा सके। यह पर्याप्त नहीं होने पर वे कुत्तों की तरह गरजते हैं। आवाज भयानक होती है। वह आवाज उनके पेट के अंदर उनके 3 लंबे कठोर दांतों को रगड़ने से आ रही है। पेट में दांत। भूत केकड़े भोजन पीस रहे समय वही शोर करते हैं। जब एक पफिन को लगता है कि उसे अच्छे खरोंच की जरूरत है, तो कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। शोधकर्ताओं ने देखा कि ये पक्षी खुजली के लिए लकड़ी की एक छोटी छड़ी उठाते हैं। लेखकों का मानना है कि पफिन को समुद्री पक्षी टिप्स के लिए छड़ियों की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा लगता है कि यह अपनी मधुमक्खी का उपयोग करने से अधिक प्रभावी है। कौशिक नाम का एक भारतीय हाथी है जो दक्षिण कोरिया में रहता है और तोते की तरह शब्दों की नकल कर सकता है। कौशिक कोरियाई शब्दों का उच्चारण कर सकता है। हाँ, नहीं, बैठो, लेट। 4 अन्य शब्दों में वह अपना ट्रंक अपने मुंह के अंदर रखता है और सांस लेते हुए उसे हिलाता है, ताकि वह जो ध्वनियों को उत्पन्न करती है उसकी स्वर और पिच बदल सके। यदि आप मुंह में अपनी उंगलियों से सीटी बज सकते हैं तो यह बहुत ही ऐसा है। आज के लिए यही है।